एक वक्त था जब इंडिया के लोग भूख से मर रहे थे, खेतों में अनाज नहीं था, लोगों के हाथों में सिर्फ खाली प्लेटें थी। तब एक आदमी आया जिसने पूरी खेती की इमेज को ही बदल दिया। मनकोंबू सामसिवन स्वामीनाथन, जिसे हम फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन नाम से जानते हैं। MS स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 में तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था। बचपन में ही उन्होंने बंगाल का अकाल देखा, जहां पर 1943 में 30 लाख लोग भूख से मर गए थे। ये दर्द उनके दिल में जुआ और उन्होंने डिसाइड किया कि वो लाइफ टाइम किसानों के लिए काम करेंगे। उन्होंने मेडिकल कॉलेज छोड़ा और एग्रीकल्चर साइंस पढ़ने का फैसला किया। कोयम्बटूर में एग्रीकल्चर और नेदरलैंड और कैम्ब्रिज में जेनेटिक्स की रिसर्च की। उन्होंने प्लांट ब्रीडिंग और हाई यील्डिंग क्रॉप पे काम किया। US में नॉर्मन बोरलॉग से मिलना उनके करियर का टर्निंग पॉइंट था। दोनों ने खेती की नई सोच तैयार की, जिसमें ज्यादा उपज और कम समय लगे। 1960 तक भारत में फूड क्राइसिस था, हर साल अनाज इंपोर्ट करना पड़ता था अमेरिका से PL 480 के तहत। तब MS ने हाई यील्डिंग वेट वेराइटीज को पंजाब और हरियाणा में इंट्रोड्यूस किया और सिर्फ 5 सालों में अनाज का प्रोडक्शन डबल हो गया। भारत एक भूखे देश से सरप्लस देश बन गया और यही था द ग्रीन रिवॉल्यूशन। लेकिन हर एक क्रांति की कीमत चुकानी पड़ती है। हाई यील्डिंग क्रॉप के साथ पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का यूज बढ़ा, जिससे पानी की बर्बादी होने लगी। MS स्वामीनाथन ने हमेशा कहा था कि प्रोडक्टिविटी के साथ सस्टेनेबिलिटी भी जरूरी है, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसी ने उनकी बात सुनी नहीं। और आज भी पंजाब का ग्राउंड वाटर क्राइसिस ग्रीन रिवॉल्यूशन के असर का रिजल्ट है। MS स्वामीनाथन को 1963 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण, 1989 में पद्म विभूषण और 1987 में वर्ल्ड फूड प्राइज मिला। उनका इम्पैक्ट सिर्फ इंडिया तक नहीं था, उन्होंने एशिया और अफ्रीका में भी फूड सिक्योरिटी मॉडल डेवलप किए। आज जब क्लाइमेट चेंज, पेस्टिसाइड पॉइजनिंग, फार्मर सुसाइड जैसे इश्यू है, तब हमें MS स्वामीनाथन जैसे लोगों की जरूरत है। उनका मानना था कि टेक्नोलॉजी के साथ ट्रेडिशन, प्रोडक्टिविटी के साथ सस्टेनेबिलिटी एंड पॉलिसी के साथ कंपैशन जरूरी है। अगर आज भी हम उनकी सोच पर चलते रहे तो ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 पॉसिबल है, जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली हो।